मैं गोकर्ण कुमार जवाहर नवोदय विद्यालय लखीसराय का छात्र हूँ। लखीसराय नवोदय और लखीसराय के सभी शिक्षकगण ने हमें बहुत कुछ दिया, एक अलग पहचान दिलाया और मैं जो भी कार्य कर रहा हूँ मैं उनके दिए हुए ज्ञान के माध्यम से ही कार्य कर पा रहा हूँ। इसलिए मैं सभी विपिन सर को, राकेश सर को, म्यूजिक सर को, सभी शिक्षकों को, मैं सभी लोगों का नाम अगर नहीं ले पा रहा हूँ, मैं वो सभी शिक्षकगण को और वहाँ के सभी लोग, जितने भी सदस्य थे, जितने भी स्टाफ वहाँ के थे, सभी लोगों ने हमें बहुत ही अच्छा से तराशने का कार्य किया। हमेशा एक सकारात्मक विचार देने का कार्य किया। वो हमारे बबलू भैया हो या हमारे जितने भी वहाँ के लोग थे, हमारे टुनटुन भैया थे, सारे लोगों ने हमें एक आदर्श छात्र के रूप में हमेशा देखा और हमेशा सहयोग भावनाओं से, हमेशा सिखाने की भावनाओं से हमेशा प्रेरित किए। और हमें वो आज चीज़ कहीं ना कहीं आज हम लोग उनको मिस करते हैं कि शायद अब कोई डांटने वाला नहीं मिलता है, अब कोई कुछ कहने वाला नहीं मिलता है, अब कोई कुछ बताने वाला नहीं मिलता है। आप लोगों को हम लोग बहुत मिस करते हैं और हम लोग जीवन भर मिस करेंगे। चाहे हम जितने भी बड़े लोग बन जाएं, मैं आप लोगों के लिए हमेशा छोटा बनकर रहना चाहता हूँ और हमेशा छोटा बन के ही रहूँगा। इसलिए मैं आपके सामने छोटा था, कल भी छोटा था और आज भी छोटा हूँ और सब दिन भगवान से भी मैं यही चाहता हूँ कि हमेशा आपके सामने जब भी मैं जाऊँ तो हमारा पैर हमेशा आपके चरण पे हो, हमेशा आपका हाथ हमारे सर पे हो, आशीर्वाद के लिए हो और हमेशा आशीर्वाद के लिए ही उठे, क्योंकि गुरु के द्वारा दिया गया आशीर्वाद से बढ़कर दुनिया में कोई धर्म और कोई भी धन नहीं होता है, उससे बढ़कर कोई धर्म नहीं है। इसलिए हमारा जीवन बहुत ही ज़्यादा संघर्षमय रहा और उसका सिर्फ और सिर्फ वहाँ के लोग जानते हैं कि मैं जिस समय आया था तो मैं क्या था। इसलिए हमें आपने इतना बड़ा, इतना सहयोग किए कि मैं कुछ भी बन पाया, मैं कुछ भी कर पा रहा हूँ और मैं जितना भी कर रहा हूँ मैं आपके सहयोग से, आपके दिए हुए ज्ञान के माध्यम से ही करता हूँ। इसलिए हमेशा सभी छात्र जीवन को याद करना चाहिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं वो संघर्षमय जीवन सबके लिए होता है और वही संघर्षमय जीवन आपको कहीं ना कहीं आगे एक पद, कद, मान, सम्मान, पहचान दिलाता है और आपको एक सफल व्यक्ति कहलाने के लिए आपको एक कहीं ना कहीं एक पहचान दिलाता है और सभी लोग का सहयोग के माध्यम से ही वो चीज़ हो पाता है। हम लोग का जीवन, जितने भी हमारे सहपाठी थे, जितने भी हमारे लोग थे, हमारे सब सहपाठी भी ने हमें बहुत मदद किया। मैं सबका नाम नहीं ले पाऊँगा यहाँ पे, लेकिन बहुत सारे दोस्त ऐसे थे जो ने हमें हमेशा कुछ न कुछ सिखाने का कार्य किया, हमेशा पढ़ाने का कार्य किया, हमेशा सकारात्मक विचार रखते थे हमारे पास। नहीं, तुम कर सकता है, तुम करो, तुम अच्छा हो, तुम ये चीज़ तुमसे अच्छा होगा, तुम इस क्षेत्र में जाओगे तो अच्छा रहेगा। मैं वो विवेक सर को भी बहुत ही ज़्यादा मिस करता हूँ, जो हमें कंप्यूटर के क्षेत्र में शायद हमें एक अलग ही पहचान दिलाए और हमें उस दिन और भी अच्छा लगा था जिस दिन मैं एक शिक्षक दिवस के रूप में एक कंप्यूटर टीचर बने थे। तो कहीं ना कहीं टीचर बनने की भावनाएं, शिक्षक बनने की भावनाएं कहीं ना कहीं हमें शुरू से ही अच्छा लगा और हमें लगा कि हमें टीचर बनना चाहिए। मैं इसलिए इसे हमेशा प्रयास भी किया कि मैं टीचर बन के आप लोगों के सामने आऊँ, एक अच्छा आदर्श टीचर बन के आऊँ, जो जिस तरह से हमारे AK झा सर थे, जो हमारे ऊपर इतना मेहनत किए, सभी लोग मेहनत किए, जिनका भी मैं नाम लूँ, सारे लोग, एक भी सदस्य ऐसे नहीं थे जो कि हमारे ऊपर मेहनत नहीं किए। हमारे RV सर, ज्योग्राफी सर, हमारे मैथ सर, TGT मैथ सर, सभी लोग बहुत मेहनत किए हमारे ऊपर, तब जाके मैं आज कुछ कहीं पे 2 शब्द बोल पाता हूँ। मैं आज भी वही बूंद के समान हूँ जो कभी नवोदय में पहली बार बरसे थे। मैं आज भी वही हूँ और शायद मैं उसी जीवन में रहना भी चाहता हूँ। मैं कभी बड़ा नहीं होना चाहता, मैं कभी आप लोगों के सामने हमेशा झुक कर रहना चाहता हूँ। शायद नवोदय विद्यालय समिति ने हमें ये भी मौका भी दिया
मैं विगत 4 वर्षों से जवाहर नवोदय विद्यालय समिति में कार्य कर रहा हूँ, शिक्षक के रूप में कार्य कर रहा हूँ। और मैं अपना हमेशा सकारात्मक विचार के माध्यम से, सकारात्मक सोच के माध्यम से हमेशा सहयोग करता हूँ, सभी का सहयोग करना चाहता हूँ। क्योंकि हमारे टीचर, हमारे शिक्षक हम लोगों पे मेहनत किए, तब जाकर मैं आज कुछ भी हूँ। और अगर हम मेहनत नहीं करेंगे तो हमारे बच्चे आगे कुछ नहीं करेंगे। इसलिए हमेशा मैं सहयोग, हमेशा सकारात्मक विचार के माध्यम से, हमेशा सकारात्मक सोच सब लोगों के सामने रखता हूँ और कहीं ना कहीं अच्छा कार्य करने के लिए कोशिश करता हूँ। मैं आज भी वो क्लास 6 का वो कविता है, मैं हिंदी मैम को भी बहुत मिस करता हूँ। मैं केवी सर, मैं अपने टीजीटी हिंदी सर को भी मिस करता हूँ, जो हमें हिंदी पढ़ाने के लिए बहुत कोशिश किए। मैं डॉक्टर सीमा दुबे पीजीटी हिंदी मैम को भी बहुत याद करता हूँ, जो हमें हिंदी पढ़ाने के लिए ना जाने कितने बार डांटे। आज वो डांट कहीं ना कहीं साकार हुआ, आज कहीं पे हम 2 लाइन कहीं बोल पाते हैं। तो मैं हमेशा आप लोगों को याद करता हूँ कि अगर आप वहाँ नहीं डांटे होते, पढ़ने के लिए नहीं बताए होते, आज बड़े क्लास में हमें खड़ा होकर रीडिंग करने के लिए नहीं कहे होते, तो आज मैं कहीं भी खड़ा होकर कुछ नहीं बोल पाता। आज हमारे आर.के. राय सर अगर खेल के क्षेत्र में अगर हमें आगे नहीं बढ़ाए होते, तो आज मैं एक शारीरिक शिक्षक नहीं बन पाता। तो कहीं ना कहीं सब लोगों का मैं जितना भी शुक्रिया अदा करूँ वो कम होगा। मैं जितना भी नाम लूँ, मैं जितना भी शब्द बोलूँ, वो शब्द उनके लिए कम होगा, क्योंकि बड़े तो बड़े होते हैं, मैं उनको क्या दे सकता हूँ। आप लोगों का ऋण बहुत है हमारे ऊपर। बस जो भी दिए बहुत अच्छा दिए, बहुत अच्छा सहयोग रहा सभी लोगों का। मैं कुछ आज बोलने लायक बना हूँ, मैं आपके सामने कुछ बोल सकता हूँ, मैं अपने दिल की बात आपके सामने रख रहा हूँ। हमारे परिवार में सभी सदस्य, हम 3 भाई रहे और हमारे पिताजी और माँ, सभी भाइयों का हमारा बहुत सहयोग रहा। मैं बीच बीच में बहुत बार अपने रास्ता से भटक गया था, बहुत बार रास्ता भटके भी, फिर भी हमारे भाइयों के द्वारा, हमारे बड़े भैया, हमारे मझले भैया, दोनों के द्वारा हमेशा सकारात्मक विचार दिया गया। हमेशा सहयोग की भावनाओं को प्रकट किए और हमेशा सहयोग की भावना से हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किए। और कहते हैं ना कि जिस व्यक्ति के ऊपर घर परिवार के सदस्य का हाथ हो, उसे कभी भी अकेलापन महसूस नहीं होता है। और जिस व्यक्ति को अकेलापन महसूस नहीं होता है, उससे जीवन में अगर कोई परेशानी भी आती है तो सब लोग मिलकर उसे झेल कर ख़त्म कर लेते हैं। और वो परेशानी नहीं रहता है, वो बहुत ही आसान लगता है। इसलिए हमेशा हम बहुत खुशनसीब हैं कि हमें ऐसा परिवार मिला। हम बहुत खुशनसीब हैं कि हमारे 2 भाई ऐसे मिले जो कि हमेशा हमारे साथ खड़ा रहे। मैं जो भी किया, मैं जो भी करना चाहा, हमेशा सहयोग किए और हमेशा सकारात्मक विचार दिए हमें। और कभी भी हमें विफल होते देखे तो हमेशा हमारे पीठ पे हाथ रखे। जब किसी का पीठ पे हाथ होता है तो वो हौसला को मैं शब्द में व्यक्त नहीं कर पाऊँगा कि वो व्यक्ति कितना खुश होता है, वो कितना खुशनसीब होता है कि किसी का हाथ किसी का पीठ पे हो। इसलिए मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि हमें परिवार भी अच्छा मिला, हमारे सारे सभी शिक्षकगण अच्छे मिले कि मैं एक साधारण सा इंसान बन पाया। मैं कुछ और तो बन नहीं पाया, लेकिन इंसान बनने का कोशिश करता हूँ। और मैं भी सहयोग की भावनाएं रखता हूँ। मैं हमेशा चाहता हूँ कि सबको ऐसा परिवार मिले, सबको ऐसा समुदाय मिले, सबको ऐसा स्कूल मिले, सबको ऐसा एक सदस्य मिले जो कि हमेशा वो आगे बढ़े। बहुत कम लोगों को ऐसा मौका मिलता है और मैं बहुत जीवन में खुशनसीब हूँ जो कि हमें ऐसा मौका मिला। हमारे सभी लोग अच्छे मिले, जिसके कारण मैं इतनी दूरियाँ तय कर पाया। और इतनी दूरी को तय करने में हमें बहुत ज़्यादा परेशानी हुई, लेकिन वो परेशानी बहुत ही आसान लगा, बहुत ही सहज लगा हमारे लिए और मैं यहाँ तक आ पाया। इसलिए मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ। आज हमें लगा कि मैं अपने अंतरात्मा की अपनी बात को रखना चाहिए, इसलिए मैं आप लोगों के बीच में रखा। अगर कहीं पे गलती हो गई है, अगर किन्हीं लोगों का नाम मैं नहीं ले पाया तो हमें माफ़ करें। मैं आपका आभार हमारे दिल में आज भी है। मैं सबको अंतरात्मा से हमेशा आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। हमेशा
मैं आप लोगों को याद करता हूँ और आप लोगों के सहयोग से ही मैं कुछ कर पा रहा हूँ या मैं कुछ हूँ, तो आपके द्वारा ही दिया गया है। हमारे जीवन में हर चीज़ खुशी आपका है। मैं कुछ भी नहीं था, मैं आज भी कुछ नहीं हूँ और सिर्फ आपके द्वारा दिया गया कार्य को मैं पूरा करना चाहता हूँ।